पूरा साल हो गया है, अभी भी केस एज इट इज वहीं पे कहीं खड़ा है। सिर्फ जमानत का जो खेल खेला जा रहा है कोर्ट में, बस ये वही खेल अभी तक खेला जा रहा है। उनकी अभी भी केस हमारा ट्रायल पे अभी तक चालू नहीं हुआ। हम लोगों की पहली मांग ये थी कि टैनी की बर्खास्ती, ना तो टैनी की बर्खास्ती हो पा रही है, उसके अलावा हमारे 4 लड़के जो हमारे इस समय जेल के अंदर हैं, उनके लिए भी आज तक उस समय आईजी मैम ने उस समय काफी लोगों ने ये चीज बोली कि किसानों के ऊपर केस का पर्चा दर्ज नहीं होगा। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा में जिन लोगों की जान गई, उनमें से एक शख्स 57 साल के बुजुर्ग नक्षत्र सिंह भी थे। हम इस समय पर नक्षत्र सिंह की समाधि स्थल पर मौजूद हैं। ये शहीद स्थल बनाया गया है एक तरह से उनके खेत में, जो घर के पास में जो फार्म हाउस है, वहां पर उन्होंने परिवार ने अपने पापा की याद में ये एक समाधि स्थल बनाया हुआ है। शहीद नक्षत्र सिंह, तारीख लिखी है 3 अक्टूबर 2021। ये वो तारीख जब लखीमपुर के तिकुनिया में किसान अपने विरोध को लेकर इकट्ठा हुए और वहां पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर अपनी थार जीप चढ़ा दी। हमारे साथ बात करने के लिए नक्षत्र जी के बेटे हैं जगदीप। 1 साल हो गया है, लगता है कि कुछ न्याय हो पाया आप लोगों के साथ? जी, अभी पूरा साल हो गया, तो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ना तो गवर्नमेंट की और ना ही अभी किसी प्रकार की कोई भी इसमें जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, टैनी की बर्खास्ती, अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जहां से हम लोग की शुरुआत हुई थी, आज भी वहीं पे हम लोग वैसे ही खड़े हैं। लेकिन आशीष मिश्रा मोनू जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, वो तो जेल में हैं। चार्जशीट भी लगा दी गई है। जी, उनकी चार्जशीट सब कुछ लग गई है, लेकिन अभी तक जो केस है, पूरा साल हो गया है, अभी भी केस एज इट इज वहीं पे कहीं खड़ा है। सिर्फ जमानत का जो खेल खेला जा रहा है कोर्ट में, बस ये वही खेल अभी तक खेला जा रहा है। उनकी अभी भी केस हमारा ट्रायल पे अभी तक चालू नहीं हुआ। जमानत आपने बात की, क्या मतलब? कभी जमानत हो रही है, कभी जमानत हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है, कभी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो रही थी। एक बार हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे भी दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तुरंत याचिका डाल के उस पे कार्रवाई करके उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। लेकिन अभी तक 1 साल पूरा होने को आ गया है, केस की कोई भी कार्रवाई, केस का ट्रायल आज तक नहीं चालू हो पाया। 1 साल के अंतराल में क्या कुछ लगता है कि परिस्थितियां बदली हैं? कुछ हालात आप लोगों के मतलब कैसे रहे हैं? क्योंकि 1 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद जो अजय मिश्रा टेनी के द्वारा बयान दिया गया, फिर किसानों की एक लामबंदी हुई और चुनाव भी हो गए, और अब 1 साल बीत चुका है। इस पूरे उसमें कुछ परिस्थितियां बदली हैं कि न्याय फिर मिलेगा, कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परिस्थितियां सर आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थी। इसमें जब तक गवर्नमेंट मांगी हुई मांगों को अगर पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पा रही है, तो केस हमारा आज भी वैसे ही है। ना कोई न्याय की उम्मीद हमें दिखी है और ना ही न्याय मिला है। हम लोगों की पहली मांग ये थी कि टैनी की बर्खास्ती, ना तो टैनी की बर्खास्ती हो पा रही है, उसके अलावा हमारे 4 लड़के जो हमारे इस समय जेल के अंदर हैं, उनके लिए भी आज तक उस समय आईजी मैम ने उस समय काफी लोगों ने ये चीज बोली कि किसानों के ऊपर केस का पर्चा दर्ज नहीं होगा। उस दिन भी जब ये राजीनामा किया गया था, जब टकैत साहब वहां मौजूद हुए थे, टकैत साहब ने राजीनामा किया, मलिक साहब थे, कई दिग्गज हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता वहां पे मौजूद थे, लेकिन उस राजीनामे की कॉपी आज तक हम लोगों के पास नहीं है। उस राजीनामे में साफ साफ ये बताया गया था कि किसानों पे पर्चा नहीं होगा, किसान अंदर नहीं जाएंगे, टैनी की बर्खास्ती का मुकदमा, हर चीज उसमें बराबर लिखी गई थी। लेकिन आज तक वैसे का वैसे ही सब कुछ धरा हुआ है, हुआ आज तक कुछ भी नहीं है। राकेश टिकैत आए थे, तमाम लोग आए थे और राजनीति भी बहुत हुई, कांग्रेस के लोग भी आए। लगा कि इन बड़े लोगों के आने से आप लोगों की मदद हुई है या नुकसान हो गया है, कि मामला हाईलाइट हुआ लेकिन न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा अगर हम ये बोलें कि राकेश टिकैत हैं, तो राकेश टिकैत सिर्फ एक पर्सन संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक यूनिटी कम्युनिटी है। तो उन्होंने यूपी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उनको ज्यादा लोग जानते हैं, इसलिए उनको यहाँ भेजा गया। उनके आने से ये जरूर मजबूती हमारी रही है कि किसानों के जो सरकार के बीच का जो दबाव रहा है, उस दबाव में काफी कमी हुई है।
ये तो मानने वाली बात है। उनके आने से सरकार के ऊपर जो दबाव था वो कम हुआ। जो सरकार के ऊपर दबाव था वो रहा, मतलब हम बीच का जी बरकरार रहा। उनके आने से ये मतलब संयुक्त किसान मोर्चे का इसमें आह्वान करना इस चीज में काफी वो रहा। लेकिन जो बातें उन्होंने मंच पे खड़े होकर चिल्लाई थी या कही थी, वो बातें आज भी वहीं पे ही एक सवाल बनकर खड़े हैं। हमारे तो चले गए, लेकिन जो 4 लड़के अंदर हैं उनकी परिस्थितियों के बारे में कहाँ हैं ये लोग। सरकारी नौकरियों की बात आह्वान की गई, आज वो ये बोलते हैं कि क्या करनी है नौकरी, सरकारी नौकरी, क्योंकि बातचीत नहीं हुई थी। तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके पक्ष में बात कर रहा है, कौन किसके पक्ष से बात नहीं कर पा रहा। तो क्या ये कहें कि 1 साल पहले जब ये घटना हुई तो इतना दबाव था कि उस समय कहा कुछ और गया और किया कुछ और गया? इसमें काफी चीजों में परिवर्तन रहा। अगर इसमें सरकार से जो बातचीत हमारी हुई वो आज तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, इस बात का जवाब अभी भी टकैत साहब नहीं दे पाते। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो लखीमपुर 3 बार आ चुके हैं। लखीमपुर आने के बाद हम किससे मिलने जा रहे हैं? डीएम से। क्या राष्ट्रीय स्तर का जो नेता है वो डीएम की इतनी क्या वो है कि ये वो डीएम से मिलने जाएंगे या डीएम उनसे मिलने जाएगा? ये लास्ट टाइम वाले धरने में 17, 18, 19, 20 वाले धरने में डीएम सीडीओ ये वहां पर आए, वहां पे आए, हमने अपना ज्ञापन भी दिया। उस समय भी मांग हम लोगों ने यही रखी थी, लेकिन वो मांग उस समय भी यही बात हुई थी, आज भी वही बात हुई है। लेकिन इसमें पूरा क्या किया जा रहा है आज तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। एक जगदीप भाई, आखिरी सवाल कि जो उस समय घटना हुई, उस समय 2022 का विधानसभा चुनाव भी था, तो एक तरफ किसानों की नाराजगी, दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी की भी नाराजगी, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या वो उस समय पर मतलब एक बहुत बड़ा कारण था कि राजनीति ज्यादा हुई? देखिए, जब ये हादसा हुआ, माहौल टैनी की जो शुरुआत से वहां पे राजनीति पकड़, उनका जो भी वो पहले, उनको हर आदमी जानता है कि पहले वो क्या, कौन से स्तर से, किस स्तर के वो इंसान रह चुके हैं। तो इसमें राजनीति इस हिसाब से हुई। विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में हम लोगों को ये बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सीटें निकलेंगी, लेकिन जो हो सकता है कि हमारी जनता ही बिल्कुल अलग हो गई, या हो सकता है कि सरकार ने ही इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि पूरी की पूरी सीटें उन्होंने वहां से गायब कर दी। तो इसमें नाराजगी तो काफी रही है। नाराजगी गवर्नमेंट के ऊपर भी हमारी रही है कि हमारी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा। टैनी का भी केस आज भी उस वैसे ही एज इट इज रखा जा रहा है। एक आम आदमी का अगर बात होती, अगर इतना बड़ा अगर पीछे से अगर हम सरकार अगर हटाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी न्याय हो चुका होता। ये नक्षत्र जी के बेटे हैं, हम उनकी पत्नी से भी बात करेंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद अब आप ही घर पूरा चला रहे। कितना मुश्किल, पहले तो वही घर सब कुछ, क्या बेटों का क्या होना है, बेटी का, बच्चों का क्या होना, वही डिसाइड अब आपको करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब जब से वो गए हैं तब से तो हमको तो परेशानी है ही। अब दोनों बच्चे भी शादी करने वाले हैं, हालांकि वो सारा काम वही देखते थे, बच्चे अपने अपनी नौकरी पर थे। अब जब से वो गए हैं तब से बस यही सब चल रहा है। हम तो सुन सुन के परेशान हो गए, ना हमको कोई इंसाफ मिल रहा है ना कुछ है। इंसाफ हमको मिल जाता तो हमको थोड़ा सुकून होता, भी यहाँ भी हमको इंसाफ मिला है। यहाँ रोज आती हैं? जी आते हैं। हाँ जी, तो सब लोग आते हैं, पूरा परिवार? हाँ जी, सब लोग आते हैं यही पर। मतलब एक भरोसा के नहीं हाँ है बस, अभी? हाँ भी है, ये हम लोग के साथ ही है। ये दुनिया के लिए खत्म हो गए, हम लोग के लिए नहीं हुए। ये हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा के। ये परिवार का भरोसा है कि नक्षत्र जी का भले ही बीते 3 अक्टूबर 2021 को देहांत हो गया हो, लेकिन परिवार के साथ वो आत्मिक तौर पर हमेशा हैं। उनका आशीर्वाद परिवार के साथ है, और शायद यही वजह है कि आज वो बीच खेतों में, यहाँ पर उन लोगों ने समाधि बनवाई है परिवार ने, परिवार के बच्चों से लेकर के नौजवान तक रोज यहाँ आते हैं, और एक अपने बुजुर्ग के पास जिस तरीके से बातें होती हैं परिवार की समस्याओं की, वो उनको बताते भी हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।